Hello students, welcome to the online classes provided by MDN Public School of कलायत। मैं मनीषा तिमान आप लोगों को 8th क्लास के लिए इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रही हूँ बच्चों। और जैसा आप लोगों को पता है कि आप लोगों की जो टेस्ट हैं, ऑनलाइन टेस्ट है, वो स्टार्ट होने वाले हैं 28 मई से। और आप लोगों के वीकली टेस्ट होगा, वो जैसे डेट शीट आपके पास पहुँच जाएगी उस अकॉर्डिंग आपके टेस्ट लिए जाएंगे। ये आप लोगों की लास्ट वीडियो है, इसके बाद वीडियो जो है वो आप तक नहीं पहुंचेगी, वीडियो बंद है। उसके बाद आप लोगों को सिर्फ रिवीजन के लिए वक्त दिया जाएगा। जिसका भी आपका टेस्ट होगा आप उसी को लेकर रिवाइज करेंगे और होमवर्क आपका जाता रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं, ये जो वीडियो है आज आप लोगों की 2 वीडियो एक साथ इकट्ठी भेजी जा रही है होमवर्क के लिए। एक आपकी चैप्टर की बची हुई रीडिंग है और एक आपकी क्वेश्चन आंसर्स हैं। यानी आज आपका सिलेबस मैंने ख़त्म कर दिया मई का। ओके स्टूडेंट्स, जिसमें से आपका एग्ज़ाम आना है, तो आप यही सारा सिलेबस आप लोग रिवाइज करोगे अपने एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो ऑनलाइन टेस्ट है या आपका या ऑफलाइन टेस्ट है। ठीक है, तो अब लिंक जो है लास्ट वीडियो का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। लास्ट वीडियो का मैंने लिंक जो है वो दे दिया है। और एक और चीज़ बच्चों आप लोगों को बता दूं मैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें। ठीक है, और जो लेक्चर वाइज हैं आपके लेक्चर्स हैं वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ये अभी थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिएगा आप इसको। आपको पता है लेसन का नेम ऊपर होगा, नंबर, बुक और राइटर और लिख लीजिए इसके अंदर आप। ठीक है, पहला वर्ड है आपका ग्रुप। ग्रुप मीन्स होता है रूखा या कर्कश। जाइंट, दानव या राक्षस। पीच, पीच ट्री यानी आड़ू के पेड़। ट्रेसपासर, ट्रेसपासर मीन्स होता है अनधिकार प्रवेश करने वाला, जो बिना अधिकार के प्रवेश करे। मेल्टेड, पिघलना या नरम पड़ना। उसके बाद है पेंटेड, पेंटेड यानी रंग देना। सेलिब्रेट, मनाना। विकड, दुष्ट। एक्स, कुल्हाड़ी। और रबड़, रगड़ना। ये आप लोगों के वर्ड मीनिंग है जिसको फेयर नोटबुक पे आप लिखोगे। अब आते हैं आपके पार्ट 1 के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, पार्ट 1 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज द जाइंट कॉल्ड सेल्फिश। जाइंट को सेल्फिश क्यों बोला जाता है? बिकॉज वो अपने गार्डन में किसी को नहीं आने देता। जाइंट इज कॉल्ड सेल्फिश बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट एनीबडी टू प्ले इन हिज गार्डन एक्सेप्टेड हिमसेल्फ, के अपने सिवा अपने गार्डन में किसी को भी एंटर करने नहीं देता है। ओके बच्चों, उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2 जो आप छोड़ोगे। सेकंड क्वेश्चन नहीं करना बिकॉज ये समझने वाला क्वेश्चन है, इसको आप कट करोगे। ये क्वेश्चन मैं नहीं करवा रही हूँ, तो प्लीज़ इसको राइट डाउन मत करना अपनी फेयर नोटबुक में। कभी बोलो कि मैं अपने सेकंड क्वेश्चन नहीं समझाया, इसको नहीं लिखना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हेन स्प्रिंग केम इट वाज स्टिल विंटर इन द गार्डन। स्प्रिंग जो है वो कब आई और कब तक रहा, जो गार्डन के अंदर जो विंटर था वो कब तक रहा। व्हाट डज विंटर स्टैंड फॉर और इंडिकेट हेयर। विंटर जो था वहाँ पे किस चीज़ के लिए खड़ा था, क्या बता रहा था विंटर? विंटर इंडिकेट हेयर, विंटर जो है वहाँ पे क्या चीज़ इंडिकेट कर रहा था? जाइंट्स गार्डन, जो जाइंट का गार्डन है लाइफलेस, सिमटेड, लाइफलेस यानी जिंदगी रहित, निर्जीव हो चुका है। देयर वर नो ब्लूसम, वहाँ पे कोई ब्लूसम नहीं है। एंड फ्रूट्स, कोई फ्रूट्स नहीं है ट्रीज पर। बर्ड्स डिड नॉट सिंग देयर, बर्ड सिंग नहीं कर रहे हैं। देयर वॉज नो जॉय, वहाँ पर कोई भी जॉय नहीं है। नेक्स्ट है, विंटर हैज़ बीन प्रेजेंटेड लाइक अ स्टोरी विद इट्स आउन कैरेक्टर्स एंड देयर एक्टिविटी। डिस्क्राइब द स्टोरी इन योर आउन वर्ड्स। अपने वर्ड्स में बताएंगे विंटर कैसा होता है, क्या क्या आपने देखा, कैसे विंटर आया उसके गार्डन में, वो सारा आपने बताना है। When the giant prevented children to play in his garden, prevented means होता है प्रतिबंध लगा देना। जब जाइंट ने रोक लगा दी बच्चों को उसके गार्डन पे खेलने की, the winter had made a permanent stay, permanent यानी पूरी तरह से, stay वहाँ पर रहने लगा। उस समय जो विंटर था वो परमानेंट वहाँ पर रहने लगा। इन दी गार्डन, और गार्डन में देयर वर नो फ्लावर, कोई फ्लावर नहीं था। नो फ्रूट्स, कोई फ्रूट नहीं था। नो बर्ड्स इन द गार्डन, गार्डन के अंदर कोई बर्ड्स नहीं थे। इट वॉज दी स्नो, वहाँ पे सिर्फ स्नो थी। दी फॉरेस्ट, और क्या थी? फ्रॉस्ट यानी धुंध थी।
द नॉर्थ वाइंड एंड द हेल, और जो नॉर्थ वाइंड थी और हेल थी, दैट वर द मेन एक्टर्स इन द गार्डन, वो उसके मेन एक्टर थे पूरे गार्डन के। वाज द जाइंट हैप्पी और सैड ओवर द स्टेट ऑफ गार्डन, स्टेट मीन्स दशा, क्या जाइंट खुश था या दुखी था गार्डन की दशा पे? दुखी था वो, क्या था वो? दुखी था। द जाइंट वाज सैड ओवर द स्टेट ऑफ गार्डन, जाइंट सैड था गार्डन की स्थिति को देखकर। ही वॉज ईगरली वेटिंग, ईगरली मीन्स उत्सुकता से वेट कर रहा था वो, फॉर द स्प्रिंग, किसका? स्प्रिंग का, बट इट डिड नॉट कम, लेकिन वो आ नहीं रही थी। वट इफेक्ट डिड लीनेट सॉन्ग हैज़ ओवर हेल एंड नॉर्थ माइंड, नॉर्थ माइंड और हेल पर लीनेट की सॉन्ग का क्या प्रभाव पड़ा? हियर्स लीनेट सॉन्ग इन गार्डन, गार्डन में लीनेट के सॉन्ग को सुनकर द हेल स्टॉपर डांसिंग, हेल ने डांसिंग करना स्टॉप कर दिया। एंड नॉर्थ वाइंड स्टॉप रोअरिंग, और नॉर्थ वाइंड ने दहाड़ना शुरू कर दिया। द जाइंट्स आर मोस्ट वंडरफुल साइट, जाइंट ने एक बहुत ही सुंदर दृश्य देखा। व्हाट डिड ही सी, वो क्या देखा उसने? ही सा दैट चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन थ्रू अ लिटल होल, जो चिल्ड्रन थे वो एक लिटल होल में से अंदर आ रहे थे वॉल के। दे वर सिटिंग इन दी ब्रांचेस, वो ब्रांचेस पर बैठ रहे थे। द ट्रीज वर ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रंस, ट्री काफ़ी खुश थे बच्चों को पाकर, उस पर ब्लूसम्स आ रहे थे और बर्ड्स भी आ रहे थे। वट डिड ही रियलाइज ऑन सीइंग इट, ये सब देख के कैसा फील हुआ जाइंट को? जाइंट हैप्पी हो गया। सीइंग सच डिलाइटफुल साइट, इतने डिलाइटफुल आनंदमय दृश्य को देखकर ऑफ हिज गार्डन, उसके गार्डन की, ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश हो गया। हिज हार्ट बिकम सॉफ्ट, उसका हार्ट सॉफ्ट हो गया। ही कर्स्ड हिमसेल्फ फॉर बीइंग सेल्फिश, कर्स मीन्स होता है दोष देना, वो अपने आप को दोष देने लगा कि वो इतना सेल्फिश क्यों था। वाई वाज इट स्टिल विंटर इन वन कॉर्नर, क्यों था? क्योंकि एक छोटा बच्चा वहाँ पे पेड़ पे नहीं चढ़ पा रहा था। इट वॉज स्टिल विंटर इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन बिकॉज, क्योंकि द लिटिल बॉय, जो छोटा बच्चा था, कुड नॉट क्लिम्ब, नहीं चढ़ सकता था ट्री पर। ही वॉज वैंडरिंग, वैंडरिंग यानी घूम रहा था, अराउंड इट, उसके चारों तरफ, एंड क्राइंग बिटरली, और बुरी तरह रो रहा था। फर्स्ट मीटिंग डिस्क्राइब करनी है लिटिल बॉय की एंड जाइंट की। जाइंट टुक द लिटिल बॉय जेंटली, जाइंट ने छोटे से बच्चे को प्यार से इन हिज हैंड, अपने हाथ में उठाया, एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री, और किस पे पुट कर दिया उसको? ट्री पर। द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज टू आर्म्स, लिटिल बॉय ने अपनी दोनों आर्म्स को स्ट्रेच आउट किया, एंड फ्लॉग देम अराउंड जाइंट्स नेक, और जाइंट की नेक पर लपेट लिया, एंड किस्ड हिम, और उसे प्यार से चूमा। सेकेंड मीटिंग डिस्क्राइब करो जो लॉन्ग इंटरवल के बाद हुई थी। सेकेंड मीटिंग बिटवीन द लिटिल बॉय एंड जाइंट टुक प्लेस आफ्टर अ लॉन्ग इंटरवल, एक लंबे इंटरवल के बाद लिटिल बॉय और जाइंट की मीटिंग हुई थी। लॉन्ग इंटरवल ऑफ मैनी ईयर्स, बहुत सारे ईयर्स के बाद। द जाइंट सा द लिटिल बॉय, जाइंट ने देखा लिटिल बॉय स्टैंडिंग, खड़ा है, अंडर अ ट्री इन हिज गार्डन, उसके पेड़ के पास, एक गार्डन, जो गार्डन है उसका, उसमें एक पेड़ के पास। द बॉय हैड प्रिंट्स ऑन इट्स टू नेल ऑन हिज हैंड एंड टू ऑन हिज फुट, उसके दोनों हाथों की हथेली पर और दोनों पैरों पे क्या थे? प्रिंट, निशान थे। द बॉय टोल्ड द जाइंट दोज वर द वाउंड्स ऑफ लव, तो बॉय ने बोला कि क्या है? ये वाउंड है, किसके? लव के, प्यार के निशान है ये, जख्म, वाउंड यानी जख्म किसके हैं? प्यार के। द बॉय टोल्ड हिम दैट ही कम टू टेक हिम टू हिज गार्डन, उस बॉय ने बताया जाइंट को कि वो उसे लेने के लिए आया है, कहाँ पर? अपने गार्डन में लेकर जाएगा। एंड नेम ऑफ हिज गार्डन इज पैराडाइज, उसके गार्डन का क्या नाम है? पैराडाइज। द जाइंट ले डेड ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लूसम,
जाइंट मरा हुआ पड़ा था और कवर था किसके साथ? सफ़ेद फूलों के साथ। व्हाट डज दिस सेंटेंस इंडिकेट? ये सेंटेंस क्या बताता है? दिस सेंटेंस इंडिकेट दैट जाइंट सेल्फिशनेस वाज फॉरगिवन बाय गॉड। जो जाइंट की सेल्फिशनेस थी वो माफ़ कर दी गई, फॉरगिव कर दी गई गॉड के द्वारा। ही हैड बीन प्लीज्ड बाय गॉड, वो गॉड के द्वारा ब्लेस आशीर्वाद दिया गया, गॉड टू गेट अ प्लेस इन पैराडाइज, कि उसे कहाँ स्थान मिले? पैराडाइज में। वेयर डिड चिल्ड्रन कम फ्रॉम एवरी आफ्टरनून, कहाँ से आते थे बच्चे हर दोपहर? स्कूल से आते थे। वेयर डिड चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले, कहाँ पर जाते थे बच्चे खेलने के लिए? जाइंट के गार्डन में। विच ट्रीज स्टूड इन जाइंट्स गार्डन, जाइंट के गार्डन में किस चीज़ के पेड़ थे? पीच ट्री। इन विच सीजन वाज द जाइंट्स गार्डन फुल ऑफ ब्लूसम, किसके अंदर था? स्प्रिंग में। विच सीजन बोर रिच फ्रूट्स टू जाइंट्स गार्डन, फ्रूट्स किस मौसम में लदे होते थे? ऑटम में लदे होते थे। वेयर हैड जाइंट गॉन, जाइंट कहाँ गया था? अपने फ्रेंड के पास। What was the name of giant friend, जाइंट के फ्रेंड के क्या नाम था? कॉर्निश ऑगे। How long did giant stay with his friend, कितने टाइम रहा वो? 7 years रहा उसके पास। What did the giant see when he reached his garden after 7 years, क्या देखा जब वो 7 साल के बाद जाइंट गार्डन में आया? Children playing in his garden, जो चिल्ड्रन थे वो उसके गार्डन में प्ले कर रहे थे। What did giant do to stop the children entry in garden, क्या किया उसने बच्चों की एंट्री पे स्टॉप लगाने के लिए? हाई वॉल्स बिल्ड कर दी अराउंड गार्डन। व्हाट नोटिस बोर्ड डिड जाइंट पुट इन हिज गार्डन, क्या नोटिस बोर्ड पुट किया जाइंट ने उसके गार्डन के अंदर? ट्रेसपासर विल बी प्रोसिक्यूटेड, यानी प्रोसिक्यूटेड क्या किया जाएगा उस पर? उसकी कार्रवाई की जाएगी उसके ऊपर कड़ी। What type of giant was he, कैसा जाइंट था वो? सेल्फिश, कैसा था? सेल्फिश। ओनली क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिखना है, ऑप्शन नहीं लिखने। What happened in giant's garden when the spring spread all over the country, हर जगह जब स्प्रिंग थी तो जाइंट के गार्डन में क्या था? स्टिल विंटर इन इट, क्या था? विंटर थी। Who was pleased in giant's garden in winter, कौन खुश था जाइंट के गार्डन में विंटर में? स्नो खुश थी, हेल खुश थी और फ्रॉस्ट। Who did the snow and the frost invite in the giant's garden in winter? North wind and hail. जाइंट ने कहा cannot understand why the dash is so late in coming, क्या लेट हो गई थी आने में? स्प्रिंग आने में लेट हो गई थी। ऑफ द फ्लोइंग विच सीजन डिड नॉट कम टू जाइंट गार्डन, कौन सा सीजन नहीं आया जाइंट के गार्डन में? न स्प्रिंग आई, न समर आई और ना ऑटम आया। हुज म्यूजिक डिड द जाइंट लिसन, किसका म्यूजिक था वन मॉर्निंग पे वो? लीनेट का, ए लिटल लीनेट का। हाउ डिड द जाइंट डिस्क्राइब द लिटल लीनेट्स म्यूजिक, कैसे डिस्क्राइब किया उसने? सोचा वर्ल्ड का बेस्ट म्यूजिक है ये, द मोस्ट ब्यूटिफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड। What came to giant through the open casement, a delicious perfume, कैसे केसमेंट थी, खिड़की से कैसी सुगंध आई? परफ्यूम जैसी। What had crept in through a hole in wall, वॉल से क्या रेंग कर आ रहे थे? चिल्ड्रन। बच्चे ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो जाते हैं, शॉर्ट हो गए हैं, वर्ड मीनिंग हो गए हैं, और वैसे तो 2 लॉन्ग करवाती हूँ बट इस बार 1 ही लॉन्ग करवाऊँगी। ये है आपका लॉन्ग क्वेश्चन। लिटिल बॉय की मीटिंग और सेल्फिश जाइंट की मीटिंग आपने क्या करनी है? डिफाइन करनी है। ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर खुद करेंगे, इसकी हिंदी आप लोग खुद करेंगे और खुद से इसे समझेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आता है बच्चों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं ये क्वेश्चन समझाने के लिए आप लोगों के लिए एक वीडियो और बना दूँगी। ओके,
क्या करना है आप लोगों ने, मैंने हिंदी पढ़ाई आप लोगों को पढ़ाई है ना, तो इट मीन्स ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है। आपने लिटिल बॉय की सेकंड मीटिंग जाइंट के साथ वो बतानी है, आपने बतानी है वो काफ़ी लंबे टाइम के बाद मिला उससे। जाइंट क्या कर रहा था उस टाइम, ड्रेसअप हो रहा था, फटाफट भाग के उसके पास गया। फिर उसने उससे पूछा कि भी तुम्हारे पैरों में और हाथों में ये कहाँ से इतनी चोट लगी, नेल्स जो हैं, नेल है ये जो कहाँ से लगी कीले। तब उसने बोला कि ये तो घाव है किसके, प्यार के। तो उसके बाद फिर उसने उसको बोला कि वो जाइंट को अपने साथ कहाँ लेकर जाएगा, पैराडाइज में। तो ये मीटिंग आप लोगों को बतानी है कि काफ़ी टाइम के बाद उनकी मीटिंग हुई। अगर फिर भी इसमें से कुछ नहीं समझ आता है तो आप मेरे से पूछें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका सिलेबस ख़त्म हो गया मई का, अब वीडियो नहीं बनेगी। आप ये सारा सिलेबस अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा जो आपका MCQs क्वेश्चन का। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।